हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टीप्लाई मनी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में आज क्या खबर रही। निफ्टी जो है आज काफ़ी अच्छा बंद हुआ, करीब 378 पॉइंट्स बंद चढ़ के बंद हुआ। और सेंसेक्स भी अप्रॉक्सीमेटली 1400 पॉइंट्स चढ़ के बंद हुआ। इसका मेन रीज़न ये है कि अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी, इससे बाज़ार बहुत होपफुल है कि आगे आने वाले समय में जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, जो नए आरबीआई के गवर्नर हैं, वो करीब करीब 25 बेसिस पॉइंट्स का कट ला सकते हैं रेपो रेट में। ओके, तो आज बहुत सारे ब्रोकरेज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रोकरेज ने किन किन स्टॉक्स पे क्या क्या व्यू दिया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बंधन बैंक की। तो बंधन बैंक बेसिकली जो है एक माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करता है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस लेके आता है। ठीक है, अभी प्रेजेंटली वो ट्रेड कर रहा है 151 रुपीज़ पे। और KR चौकसी एक ब्रोकरेज फर्म है, उसने टारगेट दिया है कि वो करीब करीब 164 रुपीज़ तक जा सकता है। अभी बेसिकली बंधन बैंक जो है वो एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप बैंक है। ठीक है, और इसका करंट पी जो है वो 9.81% है और सेक्टर पी जो है कि अप्रॉक्सीमेटली 10.87। तो वैल्यूएशन के हिसाब से ही काफ़ी सही है। ठीक है, चलिए दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो आरती इंडस्ट्रीज़ जो है वो स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में डील करता है। ठीक है, और इसका करंट पी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 45.4 है और जो इसका सेक्टर का पी है 24.16। करीब करीब थोड़ा सा वैल्यूएशन में थोड़ा ज़्यादा है, वैल्यूएशन है इसका ज़्यादा। ठीक है, अब ये जो है अप्रॉक्सीमेटली इसका लाइफ टाइम हाई था अभी 766, उससे ही अभी गिर के आ गया है 455। लेकिन प्रभुदत्त लीलाधर ने ये कहा है कि अभी ये और गिर सकता है, 411 तक का टारगेट्स दिया। बेसिकली ये एक स्मॉल कैप कंपनी। चलिए ठीक है, अब तीसरे शेयर के बारे में बात करते हैं, जो है डिवीज़ लैब। डिवीज़ लैब एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो बेसिकली API बनाता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, और ये प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि अभी जो शेयर जो है डिवीज़ लैब वो करीब करीब 6066 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और ये आगे आने वाले समय में 6250 रुपीज़ तक जा सकता है। ठीक है, और इसकी बेसिकली इसका अपग्रेडेशन का इसका मेन रीज़न जो है वो डिवीज़ लैब का अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, जिस वजह से प्रभुदास लीलाधर को लगता है कि ये अच्छा ऊपर जा सकता है। ओके, अब चलिए इसका जो करंट मार्केट का जो पी है, जो डिवीज़ लैब का करंट पी है वो 81.29 है और जो सेक्टर का पी है वो 27.71 है। लेकिन ये वैल्यूएशन में अभी इस हिसाब से बहुत ज़्यादा है, ये करंट मार्केट प्राइस वैल्यूएशन में इस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग ONGC के बारे में बात करते हैं। ONGC के बारे में प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और करंट मार्केट प्राइस जो उसका 254 है, उससे उससे ब्रोकरेज फर्म ने इसको अपग्रेड कर दिया है, 288 के टारगेट्स दिए हैं। ठीक है, और ये बेसिकली एक लार्ज कैप कंपनी है। ये जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करती है। करेंटली इसका पी 8.31 है और सेक्टर का पी 16.1% है। ठीक है, त्रिवेणी टर्बाइंस के बारे में प्रभुदास लीलाधर ने कहा है कि ये करंट मार्केट प्राइस जो अभी 577 है वो आगे चल करके 800 तक जा सकता है। और त्रिवेणी टर्बाइंस के बारे में आपको बता दूं कि त्रिवेणी टर्बाइंस जो है वो कस्टम मेड इंडस्ट्रियल स्टीम टर्बाइंस बनाती है। ठीक है, और करेंटली इसका पी 61.65 है और सेक्टर के पी 28.2 है। यानी वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा है और ये स्मॉल कैप कंपनी है। कर्नाटका बैंक के बारे में एक MK ग्लोबल जो है वो कहता है कि करंट जो मार्केट प्राइसेस का है 174, वो आगे जा कर के 275 तक जा सकता है और ये इसके स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका करंट पी जो है वो 5.34 है और सेक्टर का पी 10.87। करीब करीब वैल्यूएशन इसका काफ़ी सही है, वैल्यूएशन काफ़ी चीप है ये वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो। एस्ट्रा DM, चलिए एस्ट्रा DM के बारे में बता दूं तो ये एस्ट्रा DM ऑपरेट करता है, वो हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और फार्मेसीज़ में डील करता है। ठीक है, देश भर में। अब प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि करंटली जो अभी एस्ट्रा DM ट्रेड कर रहा है 473 पे, वो आगे जाकर 620 तक जा सकता है। ये बेसिकली एक स्मॉल कैप कंपनी है और पी अप्रॉक्सीमेटली पी इसका जो है वो 4.51 है और सेक्टर का पी 42.91 है। यानी वैल्यूएशन के हिसाब से ये बहुत चीप है, काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल रही है। चलिए अब LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। प्रभुदल लीलादास ने कहा है कि प्रेजेंटली LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है वो टारगेट प्राइस उसका 650 दिया है और करंट मार्केट प्राइस 575 है।
ठीक है। पी रेशियो के बारे में बात किया जाए तो LIC हाउसिंग फाइनेंस का पी रेशियो, करंट पी रेशियो 6.24 है और उसका सेक्टर का पी रेशियो जो है वो 17.04 है। लॉन्ग टर्म हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में ही काम करता है। ठीक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने टारगेट दिया है 41 रुपीज़ का। करेंटली ये अभी 37 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। पी जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का वो करेंटली 7.3% है और सेक्टर का पी 10.87 है। ठीक है। चलिए सन फार्मा के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली जेनरिक फार्मा कंपनी है। ठीक है, जो ग्लोबल प्लेयर है। आरके चौकसी का कहना है कि ये अभी जो करंटली 17.59 पे ट्रेड कर रहा है, ये आगे जाके 19.67 पे जा सकता है। ठीक है। और करंटली जो सन फार्मा का पी है वो 36.57 पे है और सेक्टर का पी जो है 27.7 पे है। और अब सबसे अभी जो सन फार्मास्यूटिकल ने ये भी अनाउंस किया कि वो डिविडेंड अनाउंस करेगी, वो डिविडेंड देगी और वो 10 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड देगी और इसका एक्स डेट है 6 फरवरी। अगर आपको डिविडेंड चाहिए इसका तो आपको ये 6 फरवरी तक आपको इसके पास से शेयर ले लेने, इसके एक शेयर होने चाहिए आपके डीमैट अकाउंट में। चलिए अब लास्ट जो कंपनी के बारे में आज बात करेंगे वो है मिसेस बेक्टर फूड। ये 2022 में लिस्टेड हुई थी और काफ़ी अच्छा ग्रो कर गई है। उस समय इसका लिस्टिंग प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 400 था और आज ये अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड कर रही 1500 पे, यानी ये मल्टीबैगर स्टॉक है। और ये आनंद राठी का कहना है कि आगे चल करके ये 1875 रुपीज़ तक जा सकता है। और करेंटली वैल्यूएशन के हिसाब से ये थोड़ा महंगा है क्योंकि पी जो है वो 65.57 है और सेक्टर का पी 23.2% है। ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया में प्रीमियम बिस्किट्स एंड बेकरी सेक्टर में काम करता है। ये एक स्मॉल कंपनी है। थैंक यू।